फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4, 1, 2 और 6। तो इसका सही उत्तर होगा 4। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों के आधार पर अपन 4 भागों में बांट सकते हैं या फिर 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इनमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, जिले, वर्षा, वन, मिट्टी, विशेषता अलग अलग प्रकारों के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबकी अलग अलग विशेषता है, अलग अलग क्षेत्रफल है, अलग अलग जनसंख्या है, अलग अलग जिले हैं, अलग अलग वर्षा होती है, जलवायु भी सबकी अलग अलग है। तो अपन देखते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल 61.11% है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल 9.1% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल है 23.3%। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल है 6.49%। तो ये तो इनका सबका क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें देखते हैं इनकी जनसंख्या। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या है 40%। अरावली प्रदेश पर्वतीय प्रदेश की जनसंख्या है 10%। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या है 39%। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जनसंख्या है 11%। ये इनकी जनसंख्या हो गई। अब इसमें जिले कितने कितने आते हैं वो देखते हैं अपन। जिले हैं तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिले आते हैं 12। अरावली पर्वतीय प्रदेश में वैसे तो 13 जिले आते हैं, पर मुख्यतया 7 ही जिले आते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिले आते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 7 जिले आते हैं। अब इसमें वर्षा देखते हैं। वर्षा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब अपन इनकी देखते हैं जलवायु। तो जलवायु रहेगी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है शुष्क विषम जलवायु। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु है आर्द्र जलवायु। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु है आर्द्र जलवायु। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जलवायु होगी अति आर्द्र जलवायु। अब इनमें अपन वन देखते हैं। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वन कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह ये पाए जाते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिश्रित पतझड़ पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सघन वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इनकी अपन मिट्टी देखते हैं। अब इनकी मिट्टी है जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में काली, भूरी, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में काली, लाल और कछारी मिट्टी पाई जाती है। अब इनकी कुछ विशेषता है। तो इनमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है कि इनमें बालू का स्तूप बहुत अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में खनिज की मात्रा बहुतायत पाई जाती है, अधिकांश मात्रा में खनिज पाया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें बीहड़ भूमि अधिक पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें लावा पठारे पाया जाता है। चलो दोस्तों, आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रयोगशाला सहायक 2016 में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहत मैदान, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अरावली एवं हाड़ौती का पठार है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और मरुस्थल एवं मैदान है, पूर्वी मैदान है, वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। तो चलो दोस्तों, अपन अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या पूछा है अपन को? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है, यानी इनमें से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन अपन को गलत वो चुनना है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2016, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम 2016 में आया हुआ है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष रूप
है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। तो इसमें अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, ये सही ऑप्शन है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, ये भी सही है। लेकिन इसका ये ऑप्शन गलत है, तो ये अपन को गलत पूछा है, तो ये गलत है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत है। क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान है वो टेथी सागर का अवशेष है, और ये टेथी सागर का अवशेष है। इयोसीन काल एवं प्लीस्टोसीन युग है, उस युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र था टेथी सागर, ये उसका अवशेष है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, ना कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में। AM हेरोन, THD लाटोर से, AL कोलसन, MS कृष्णन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा AM हेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। जुरासिक, साइलुरियन, कार्बोनिफेरस, डिवानिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोनिफेरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है घग्गर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदान अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल, थार मरुस्थल अंचल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरावली पर्वतीय अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान को VC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है, 2, 4, 7 और 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना 7। और वो 7 कौन कौन से हैं, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है नहरी प्रदेश, चौथा है अरावली प्रदेश, पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां है चंबल बीहड़ प्रदेश। और ये अपन को ये वर्णन ये 7 प्रकार में बांटा गया है। ये VC मिश्रा ने अपनी कौन सी बुक थी उसमें बताया था, तो वो बताया था राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में इन्होंने इन 7 प्रकार के बुक का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के संबंधों में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पटवार 2016 में आया हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। दूसरा है, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। चौथा है, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो इसके ऑप्शन है केवल 1, दूसरे में है 1 और 3, तीसरे में है 1, 2, 3, चौथे में है 3 और 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि केवल 1, केवल 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है, ये अपन ने देखा था अभी। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार नहीं है, ये 9.1% में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। तीसरा है, राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार, ये भी गलत हो गया क्योंकि पूर्वी मैदान का विस्तार है जो 23.30% क्षेत्र में है। चौथा है, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, जबकि ये गलत हो गया क्योंकि ये 6.49% में उसका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है, गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थार, क्योंकि पश्चिमी भाग है राजस्थान का, उसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। और ये राजस्थान का रेगिस्तान का थार या थार का रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं दोस्तों आपको, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, राजस्थान के पूर्वी भाग को मारवाड़ कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग को थार का रेगिस्तान कहते हैं और राजस्थान के पूर्वी भाग को मारवाड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। प्रयोगशाला साइक 2019 में आया हुआ है। ये अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या अपन ने अभी 4 भौतिक विभागों में वर्णन किया था, उनका विभाजन किया था। तो उस टाइम अपन ने देखा था कि इसका क्षेत्रफल तो 61% है और जनसंख्या 40% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे अपन बात करें तो, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2016, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, RS एग्जाम 2010 में आया हुआ है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, पिछले वाले में अपन ने देखा था कि पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल वगैरह कितना है, क्या है उसका क्षेत्रफल अपन देखा, तो ये आया था 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ये अपन ने विभाजन किया उस टाइम पे, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपन ने क्षेत्रफल देखा था, जनसंख्या देखी थी और जिले भी देखे थे, उसमें 12 जिले अपन को मिले थे, बताए थे। तो 12 जिलों में उसमें उत्तर पश्चिम में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवासी करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पशुधन सहायक 2018, जेईएन 2016। तो इसका ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि अपन ने देखा था कि इसका क्षेत्रफल 61.11% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, यानी कौन सी दिशा में राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2019 में। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर वगैरह इधर पश्चिम साइड में है, जोधपुर वगैरह तो इधर से पूर्व की साइड में हो रहा है, पश्चिम से पूर्व साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2016 में आया हुआ है। राजस्थान, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है? महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1,79,250.67 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? आरएस परी एग्जाम 2003 में आया हुआ है। लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। तो इसमें क्या पूछा आपने? राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखा था कि उसका 61.11% था, तो ये लगभग 2/3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? आरएस परी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में थार मरुस्थल का 85% भाग है जो राजस्थान में मतलब राजस्थान में विद्यमान है। भारत के टोटल 85% में थार मरुस्थल है भारत में, और 25%, सॉरी, भारत में 85% है और 15% पाकिस्तान में है मरुस्थल का भाग। तो इसमें 85% कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 85% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? जेईएन 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7,000। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? वेटेनरी ऑफिसर 2020 में आया हुआ है। उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी भाग, क्योंकि दक्षिणी भाग में जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो 200 मीटर है, और उत्तरी भाग में जो समुद्री तल से ऊंचाई है वो 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? एलडीसी 2018, वन रक्षक परीक्षा 2003 में आया हुआ है। 9, 14, 11 और 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। और वो 12 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। कौन कौन से 12 जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, यानी गतिशील जो रेत के टीले होते हैं उसको राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है। ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन। तो इसको दरियन कहते हैं, यानी धोरे भी कहते हैं, टीले भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वायु द्वारा जो मिट्टी लेके आती है, वायु अपने जब पवन चलती है, हवा चलती है, वायु चलती है, तो वो अपने द्वारा जो मिट्टी लेके आती है उससे ये टीले बन जाते हैं। उसको अपन दरियन भी बोल सकते हैं, धोरे भी बोल सकते हैं। और इन टीलों से जो हवा आती है वो अपने ऊपर वाले शीर्ष वाले सिरे पे कम जोर देती है और नीचे वाले पे ज़्यादा देती है, तो इन दोनों मिट्टी के टीलों के बीच में एक गर्त बन जाती है, यानी वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से गर्त बन जाती है, और उस गर्त को अपन स्थानीय भाषा में ढांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? वन रक्षक परीक्षा 2013 में ये आया हुआ है। तेथी सागर का, लूनी नदी का, गोडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेथी सागर का, क्योंकि थार का रेगिस्तान है और पूर्वी मैदानी भाग है, वो दोनों तेथी सागर के अवशेष माने जाते हैं। तेथी सागर के अवशेष के रूप में आज भी राजस्थान में सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, पलाया आदि खारे पानी की झील स्थित हैं। और जैसलमेर जिले के आकल गांव है, जो आकलवुड फॉसिल पार्क है जिसमें जीवाश्म के प्रमाण है, वो भी इस तेथी सागर के अवशेष की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया है। अरावली पर्वत में, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार। ये अभी अपन ने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है कि ये थार के मरुस्थल में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है अपना, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती पठार, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, घग्गर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी भाग के अर्ध शुष्क मैदान में लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है तो थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है, यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, ये सही है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है। यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सदाबहार वन है जो अपन ने देखे थे क्योंकि वो तो क्योंकि सदाबहार वन है वो तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है, सघन वन या सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कथन और कारण दो दिए हुए इसमें। तो कथन है, पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। कारण है, थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। जेल प्रेरी परीक्षा 2018 में आया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन क्यों सही है, क्योंकि पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। कारण दिया है कि थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि थार मरुस्थल में वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में आया हुआ है। ढूंढाड़ अंचल, वागड़ अंचल, हाड़ौती अंचल, थार का रेगिस्तानी अंचल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थार का रेगिस्तानी अंचल, क्योंकि पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार का रेगिस्तान में ही गिरे हैं, और विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है वो भी थार का रेगिस्तान ही है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। पटवार मेंस 2016 में ये आया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 41.5%। और ये 41.5% ये तो इसका प्रतिशत है। अब इसका क्षेत्रफल अपन से पूछे तो क्षेत्रफल है 85,660 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पटवार 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बरखान, सम, प्रण और खड़ीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बरखान, क्योंकि बरखान मिट्टी के बालू का स्तूप है जिन्हें अर्धचंद्राकार रेत के टीले भी कहा जाता है, और मरुस्थलीकरण में इन बरखान बालू का स्तूपों का सर्वाधिक योगदान होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील करते हैं, इसलिए मरुस्थलीकरण में इसका सर्वाधिक योगदान है। और ये बालू का स्तूप है, जो बरखान बालू का स्तूप है, वो मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है। मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है, और इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, और 100 से 200 मीटर इनकी चौड़ाई होती है बरखान बालू का स्तूप की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है। ये जस्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, एलडीसी एग्जाम 2018 में आया हुआ है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान और नेबखा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये बरखान नहीं है दोस्तों, बरखान है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बरछान। ये बरखान या बरछान एक ही बात है। ये है आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2009 में आया हुआ है। विशेष आकृति के बालू के टीले, ये जानने वाला प्रतीक है। ये दोस्तों इसमें है, राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिए जाने वाला प्रतीक, ये यहाँ का है। ये मिस प्रिंट हो गया, इसमें ऐड हो गया है। ये इतना ही है, विशेष आकृति के बालू के टीले। सामूहिक रूप से नाच गाने के साथ फसल काटना, राजस्थानी महिला की एक विशेष पोशाक, राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक। तो ये बरखान क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला, ये विशेष आकृति के बालू के टीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है। मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश। तो ये आपको पता ही है, ये एक बालू का स्तूप है जो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। व्याख्या आयुर्वेद विभाग 2021 में आया हुआ है। 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बरखान बालू का स्तूप है जो जैसलमेर जिले के उधर या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में या राजस्थान के पश्चिमी भाग में 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपन का, सीफ एक है। पीटीआई 2015, जेईएन 2022 में आया हुआ है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, स्क्रब कापिस बालू का स्तूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीफ भी एक प्रकार का बालू का स्तूप ही है जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप प्रकार का है। ये कैसे बनता है, ये क्या होता है, ये होता है कि बरखान बालू का स्तूप है, उसके निर्माण में जब हवा की दिशा में कोई परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की जो आगे की भुजा, यानी बरखान बालू का स्तूप जो बनते हैं उनकी आगे की भुजा है वह थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई भुजा के कारण जो बालू का स्तूप बनता है उसे अपने सीफ बालू का स्तूप कहते हैं या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टद्वैती नदी गठी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं। एलडीसी एग्जाम 2018 में आया है। रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्योंकि इनका विस्तार है, ये रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, इनका विस्तार है वो जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर तीनों जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है। और रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी है, उसी के नाम में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, या उसको रेखीय बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं, या उसको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी बोलते हैं। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है उनका विस्तार जैसलमेर, जोधमेर और बाड़मेर जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है। और इन बालू का स्तूप है, इनकी ऊंचाई क्या होती है, रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई, इनकी ऊंचाई होती है 10 से 60 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। और ये पवनानुवर्ती स्तूप हैं जो पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप हैं, जिनके कारण इनको सीप स्तूप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 में ये आया हुआ है। क्या पूछा है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान, परवलयिक, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप प्रकार नहीं है। थली, बरखान, पैराबोलिक और सीप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थली, क्योंकि थली है जो अपने राजस्थान में नहीं पाया जाता है। अपने राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप है जो जैसलमेर में पाए जाते हैं। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप, चाहे बरखान हो, पैराबोलिक हो, सीप हो, अनुदैर्ध्य हो, रेखीय हो, पवनानुवर्ती हो, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं और सर्वाधिक अपने जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। बीकानेर जिले के पुंगल या पुगल के चारों ओर, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, अजमेर जिले के पुष्कर के चारों ओर। तो इसका सही उत्तर या राइट ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की इसकी ऊंचाई रहेगी 10 से 40 मीटर। और ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है जो ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। जिधर पवन चलती है उसके समकोण पे ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं। और ये सर्वाधिक अपने बीकानेर के पुगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में और चूरू और झुंझुनू में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अनुप्रस्थ बालू का के टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। तो ये अपन ने अभी देखा था कि बीकानेर के पुगल में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में और चूरू और झुंझुनू में। तो इनमें से राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा बीकानेर और गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। क्या पूछा है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। पैराबोलिक, बरखान, नई रेखीय, इनसेलबर्ग। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनसेलबर्ग बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। ये एक ग्रेनाइट से निर्मित आबू पर्वत है, उसका एक खंड है, न कि ये बालू का स्तूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है। JEN 2016, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, बरखान और पैराबोलिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का स्तूप किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये एक अपनी हेयर पिन होती है ना, हेयर पिन के जैसा होता है, हेयर पिन जैसा ये बालू का स्तूप होता है। और ये पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक अपने बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप है उनका विस्तार अपने संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में है। इनका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है, टांका है। तो ये अपन ने अभी देखा है कि थार मरुस्थल के संदर्भ में ये एक बालू का स्तूप है जो एक हेयर पिन के जैसे आकार का है और ये सर्वाधिक बीकानेर में पाया जाता है। और ज्यादातर पैराबोलिक बालू का स्तूप है उसका विस्तार अपने संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख या अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं। बरखान, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैराबोलिक, क्योंकि पैराबोलिक है जो पश्चिमी मरुस्थल के सबसे प्रमुख या अधिकांश बालू का स्तूप है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में ये आया हुआ है। शेरगढ़ सीव, बायतू चौहटन, ओसिया शेरगढ़, फलोदी और पोखरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फलोदी और पोखरण। क्या पूछा था अपन को, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है। तो इसमें फलोदी और पोखरण है। जो ऐसा क्षेत्र होता है दोस्तों जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, बालू का स्तूप मुक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ कहाँ है ये अपन देख लेते हैं। ये जैसलमेर जिले के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये अपने बालू का स्तूप प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये जैसलमेर जिले के लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये पोखरण तहसील है, उसके लगभग आधे भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसमें बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। और फलोदी तहसील के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, इसलिए फलोदी तहसील के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। JEN 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पाली, जालोर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर। ये तीसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और ये पोखरण। ये चौथा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना लाठी सीरीज क्या है? RS प्री एग्जाम 2017, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन है भूमिगत जलपट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये एक लाठी सीरीज भूमिगत जलपट्टी है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन पे ध्यान दे लेना कि लाठी सीरीज एक भूमिगत जलपट्टी है और जिस स्थान पे ये लाठी सीरीज है उस क्षेत्र को अपने लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। और ये कहाँ है ये अपन देख लेते हैं। तो ये जैसलमेर जिले के पोखरण व मोहनगढ़ तक और पाकिस्तानी सीमा के पास यानी पाकिस्तानी सीमा के सारे जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी एक पट्टी बनी हुई है, उसको अपने लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे इस लाठी सीरीज क्षेत्र के पास में एक चांदन नलकूप है जो वहाँ के क्षेत्र, वहाँ के आबादी क्षेत्र को पेयजल की जलापूर्ति करता है, जिसके कारण उस चांदन नलकूप को थार का घड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फोसिल पार्क स्थित है वह है आर्य आईएस 1999, JEN 2022, ग्राम सेवक 2008, महिला पर्यवेक्षक 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और सीकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर के आकल गांव में, यानी ये जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर के करीब दूर है जैसलमेर का आकल गांव। जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर ये बना हुआ है और वहाँ पे ये आकलवुड फोसिल पार्क ये बना हुआ है आकल गांव में। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर आकलवुड फोसिल पार्क बना हुआ है। और इस आकलवुड फोसिल पार्क को अपन जुरासी काल के समान या जुरासी काल का अपन मानते हैं। ये आकलवुड फोसिल पार्क है और इसमें यहाँ पर विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले। करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आक्कल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है, यानी ये आक्कलवुड फोसिल पार्क बना हुआ है जैसलमेर में। ये पूछा है कि उसमें क्या पाया जाता है, ये किससे संबंधित है। तो अपन देखते हैं इसके चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है खनन, जस्ता खनन, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैग्नीज खनन, काष्ठ जीवाश्म उद्यान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काष्ठ जीवाश्म उद्यान, क्योंकि जैसलमेर है, जैसलमेर में ये बना हुआ है आक्कलवुड फोसिल पार्क। ये जैसलमेर से लगभग दोस्तों ये 17 किलोमीटर दूर एक आकल गाँव है और उसमें 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल की एक जमीन है, जगह है। उस जगह में 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये आकलवुड फोसिल पार्क पाया गया है जो लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के, जिसमें सागरीय अवशेष या सागरीय जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये है जो मतलब कि लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व का माना गया है। और इस आकलवुड फोसिल पार्क है, इसका समय है ये किस काल का माना गया है, ये जुरासी काल का माना गया है। और इसमें क्या पाए गए हैं, इसमें विश्व में सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष पाए गए हैं। तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान वुड फोसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है JEN 2016 में। ऑप्शन है गड्डीसर, आकल, तनोट और लोदरवा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अभी मैंने बताया है ये आकल हो जाएगा, क्योंकि ये जैसलमेर के आकल गांव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं। RS 2021 में ये आया हुआ है। क्या पूछा आपने कि निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। तो देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है गोडवाड़ प्रदेश, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है बनास का मैदान, चौथा है घग्गर का मैदान। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एक तो गोडवाड़ प्रदेश, ये थार मरुस्थल का भाग है। दूसरा हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है इसमें घग्गर का मैदान, ये इसमें नहीं है, बनास का मैदान इसमें नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना घग्गर का मैदान स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवार 2021 में। तो इसके ऑप्शन है झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालोर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि घग्गर का मैदान है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन है मध्य अरावली व गिरिपाद क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में अंतःप्रवाही नदियां पाई जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतःप्रवाह क्षेत्र के लिए शेखावाटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए, सॉरी ये तो अपन ने देख लिया था। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। LDC एग्जाम 2018 में ये आया हुआ है। ऑप्शन है पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। ये आपको पता ही है कि पश्चिमी मरुस्थल लूनी बेसिन का मतलब विस्तृत भू आकृतिक विभाग है, क्योंकि लूनी नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और ये गुजरात के कच्छ के रण में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, यानी गोडवाड़ प्रदेश को दूसरा क्या नाम है, क्या नाम से कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड GK 2019 में, लाइब्रेरियन ग्रेड
सेकंड एग्जाम 2020 में, लेब असिस्टेंट 2022 में। लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली सिंध नदी। तो इसका दूसरा नाम क्या है? लूनी जवाई बेसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लेब असिस्टेंट 2022, जेईएन 2020 में ये आया हुआ है। ये पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा हो गया दोस्तों। तो उसमें पूछा था कि गोडवार प्रदेश को दूसरे किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है, और इसमें पूछा है लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुमेलित कीजिए। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में आया हुआ है। सुमेलित करने हैं। शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। इधर है नाली, डेगाना, पंचपदरा और बाप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुष्क रेतीला मैदान है, ये है अपने इससे सुमेलित बाप से। बाप जोधपुर जिले में है। लूनी बेसिन है पंचपदरा बाड़मेर। शेखावाटी प्रदेश है तो उसका है डेगाना। घग्गर का मैदान है वो है नाली, क्योंकि घग्गर का मैदान गंगानगर और उसमें हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है। उधर घग्गर नदी आती है तो वहाँ पे घग्गर का बेसिन होता है, घग्गर का मैदान है। उसमें जो पानी निकालने की जो होती है बहाव क्षेत्र होता है उसको अपन नाली कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? यानी राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में। हाड़ौती अंचल को, शेखावाटी अंचल को, माही का मैदान और बनास मैदान, बनास बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखावाटी अंचल को। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बागड़ प्रदेश है, ये बागड़ प्रदेश में मतलब कि क्या है, किसको कहते हैं, ये क्या है? तो बागड़ प्रदेश है, इसको ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का जो भाग होता है उसको अपने बागड़ प्रदेश कहते हैं। जो उस मध्य के भाग में मतलब अरावली प्रदेश, अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के जो मध्य का भाग है उसको बागड़ प्रदेश कहते हैं। बागड़ प्रदेश में मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू और नागौर व पाली जिले ये आते हैं बागड़ प्रदेश में। इनमें इस अरावली प्रदेश का विस्तार है। एक होता है दोस्तों बागड़ प्रदेश और एक होता है वागड़ प्रदेश। तो बागड़ प्रदेश तो अपन झुंझुनू, सीकर, लगभग चूरू का पूर्वी हिस्सा, नागौर और पाली जिले हैं, इनमें इन जिलों को बागड़ प्रदेश बोलते हैं, इन स्थानों को। एक होता है अपने वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? उसमें आते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको अपन वागड़ प्रदेश से कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, क्षेत्र जिला में से कौन सा युग में सुमेलित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बागर, बूंदी, वागड़, बांसवाड़ा, बाकर, सीकर, गिरवा और डूंगरपुर। तो इसमें पूछा है कि अपना कौन सा सुमेलित है, यानी 3 सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित है, वो पूछा है। तो इसमें ये सुमेलित है दोस्तों वागड़। अभी मैंने बताया था कि वागड़ प्रदेश में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये जिले आते हैं। तो इसमें ये सुमेलित है वागड़, बांसवाड़ा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीकर, बाखर गलत है क्योंकि सीकर बागड़ प्रदेश में आता है। डूंगरपुर, गिरवा ये भी गलत है क्योंकि डूंगरपुर भी वागड़ प्रदेश में आता है। बूंदी है बांगर प्रदेश, ये भी गलत है क्योंकि बूंदी है वो हाड़ौती क्षेत्र में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कॉलेज व्याख्या था 2019 में आया है, यानी बांगड़ प्रदेश में पूछे हैं। तो बांगड़ प्रदेश में सीकर है, झुंझुनू है, चूरू का पूर्वी हिस्सा आता है इसमें। राजमंद इसमें नहीं है क्योंकि राजमंद मेवाड़ क्षेत्र में आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं उनका नाम है। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया है। विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, आबू पर्वत, नाग पहाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वत, कि विश्व के प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। ईओ एग्जाम 2007 में ये आया हुआ है। क्या पूछा अपन को कि अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ है, जहाँ से वो प्रारंभ होती है, वो स्थान कौन सा है? पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल और गोगुंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर तल, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? उसका उद्गम स्थल होता है दक्षिणतम क्षेत्र में। अरब सागर में स्थित है एक लक्षद्वीप। अरब सागर में एक लक्षद्वीप स्थित है। उस लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप है, उस लक्षद्वीप का एक द्वीप है, उसका नाम है मिनिकाय, और मिनिकाय द्वीप से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसी कारण से अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें तो देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, यानी कौन सी दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 में, रीड लेवल सेकंड 2022 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्योंकि अरावली श्रेणी की जो चौड़ाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी है वो उत्तर पूर्व में उसके दिल्ली है, तो दिल्ली के समीप से
लेके और दक्षिण पश्चिम में पालनपुर, जो पालनपुर कहाँ है, गुजरात में, गुजरात तक ही इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये गुजरात तक इनका विस्तार है। और दक्षिणी पश्चिमी भाग जहाँ गुजरात है, गुजरात की साइड में दक्षिण पश्चिम भाग में ये अधिक चौड़ी और विस्तृत भी है, जबकि उत्तरी पूर्वी भाग है वो दक्षिण पश्चिम भाग की तरफ में संकड़ा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत का विस्तार है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये आया हुआ है। क्या पूछा अपन को कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिरोही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में ये आया हुआ है। अब आपको दोस्तों मैं बता दूं कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। और ये खेतड़ी, खेतड़ी कौन से जिले में पड़ता है, ये झुंझुनू में है। खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही में है, गुजरात सीमा के पास में ये खेड़ ब्रह्मा सिरोही में है। तो खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक राजस्थान के 13 जिले आते हैं। और उन 13 जिलों में ये अरावली सीमा है वो फैली हुई है। और वो 13 जिले कौन कौन से हैं, वो एक नंबर है उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा सिरोही, चौथा डूंगरपुर, पांचवा भीलवाड़ा, छठा सीकर, सातवां पाली, आठवां चित्तौड़गढ़, नौवां अलवर, 10 नंबर का अजमेर, 11 नंबर झुंझुनू और 12 नंबर जयपुर, 13 नंबर और प्रतापगढ़। ये इन 13 जिलों में ये अरावली पर्वतमाला है वो जो फैली हुई है। और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 है, जिनमें से राजस्थान में 585 किलोमीटर यानी अधिकांश अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। इनमें 13 जिले में विस्तृत है। 13 जिले कौन कौन से हैं, वो हैं अपने उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के अरावली प्रदेश के में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, ये जस्ट मैंने अभी बताए हैं। इसमें 13 जिले सम्मिलित है। और वो 13 जिले मैंने नाम बता दिया आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। प्रयोगशाला सहायक 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। सीकर, झुंझुनू, जालोर, अलवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर, क्योंकि अपन ने अभी पढ़े हैं, अभी देखे हैं पिछले दोनों क्वेश्चन में, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना पाया गया है। सेकंड ग्रेड 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास है कि वो किस काल का माना गया है। तो प्री कैम्ब्रियन, मिसोजोइक, पेलियोजोइक, सिनोजोइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है उसका उद्गम है या फिर उसका विकास है या फिर उसकी उत्पत्ति है, वो अपन एक भूगर्भिक दृष्टि से अपन देखें तो अरावली पर्वतमाला है वो एक सुपर ग्रुप है ग्रेनाइट, सुपर ग्रुप ग्रेनाइट और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से ये बना हुआ है। मतलब उसकी उत्पत्ति की बात करें अपन, उसके उद्भव की बात करें तो अपन देखें तो वो एक भूगर्भिक दृष्टि से है। और भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला है वो सुपर ग्रुप ग्रेनाइट से और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से ये बनी हुई है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। JEN एग्जाम 2016 में, यानी क्या पूछा है कि वर्तमान में अरावली पर्वत है वो विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है वर्तमान में, वो वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में वर्तमान में ये विद्यमान है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, इसके साथ 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो वर्तमान में तो अपने अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अपन देखें तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वो वलित पर्वतों के रूप में है। और अगर समय के अनुसार मान लो उसको अपन प्राचीनतम पर्वतमाला कहते हैं, तो समय के अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला वो है। और वर्तमान में वो अवशिष्ट पर्वतमाला है या फिर अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पर्वतमाला को समय के अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला कहते हैं, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये वलित पर्वतमाला है। तो ये क्या पूछ रहा है कि प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है। नीलगिरी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, एल्पस पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत प्रकार के हैं, यानी अरावली पर्वत है वो किस प्रकार के हैं। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डार, अवरोधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट, क्योंकि अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट प्रकार का है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। अरावली पर्वत, हाड़ौती का पठार, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी अंचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है वो सबसे ऊंचा है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ज़्यादा ऊंचाई अपने सिरोही जिले में माउंट आबू है, उसके आबू पर्वत है, उस आबू पर्वत की है। सिरोही जिलों में गुरु शिखर है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, जो सबने सबसे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में ये आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया हुआ है। कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर के पश्चिम में, क्योंकि ये अरावली श्रृंखला में जो नाग पहाड़ है वो अजमेर जिले के पश्चिमी दिशा में स्थित है। और ये नाग पहाड़ है, ये सर्पिलाकार पर्वत की श्रेणी में आता है। ये सर्पिलाकार टाइप में है। और इसकी नाग पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 785 मीटर है। और नाग पहाड़ से मैं आपको एक बात और बता दूं कि नाग पहाड़ से एक लूनी नदी निकलती है, उस लूनी नदी की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। और ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर गुजरात के रन में विलुप्त हो जाती है। गुजरात में कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। और ये कौन से जिलों से होकर निकलती है? ये अजमेर से नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से बहती हुई होती ये जाती है। ये इसका पानी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने के बाद में बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, और उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अब अपन देखते हैं दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, क्योंकि ये इसमें क्या पूछा है कि गलत तथ्य की पहचान करें। इसमें ये गलत है, क्योंकि उसकी कुल लंबाई 820 मीटर नहीं है, उसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है। और ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, ये बात सही है, क्योंकि ये 550 किलोमीटर है जो अपने राजस्थान में ही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो मैंने अभी बताया था, सिरोही जिले में गुरु शिखर है। इसमें उसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की 1722 मीटर। और इस अरावली को है, ये अरावली पर्वतमाला है, इसको अपने राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। इसको अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियाँ और अरब सागर की तरफ से आने वाली जो नदियाँ हैं, उन दोनों को ये अरावली पर्वतमाला है वो दोनों को अलग अलग करती है। इसलिए इस अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। और ये अरावली है जो जो थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग करती है। जो थार का मरुस्थल है उसको चंबल घाटी से भी अलग करती है ये, इसलिए अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? जेल प्रहरी 2018, महिला पर्यवेक्षक 2015, कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में। ये जस्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसको कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को। अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, मुकंदरा की पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पश्चिमी घाट श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वांचल श्रेणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली श्रेणी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है। राजा पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और अरावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? विंध्य पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश सीमा, चंबल नदी, अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सही सुमेलित नहीं है। प्रयोगशाला सहायक 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। घग्गर, मृत नदी। ये सही है कि घग्गर को मृत नदी कहते हैं। बोराट पठार है। नागबानी दर्रा, शेर अरावली चोटी, अरावली चोटी सही है। नागबानी अरावली दर्रा नहीं है, ये अरावली चोटी है, ये गलत है। तो इसका सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये नागपानी है, ये एक अरावली चोटी है। इसकी ऊंचाई है जो 867 मीटर है। और ये नागपानी अरावली चोटी है जो अपने उदयपुर ज़िले में स्थित है। ये तो हो गई अपने नागपानी की बात। अब अपन देख लें
इस घग्गर के बारे में, तो घग्गर है, घग्गर को दृश्यवती नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं। और ये घग्गर नदी है जो अपने राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। कैसे करती है? घग्गर नदी है राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये कौन कौन से जिलों में जाती है? ये हनुमानगढ़ गंगानगर से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में, और उसके पास में है फोर्ट अब्बास नाम का एक स्थान है, वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है। और इस घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को अपन नाली कहते हैं। अब देखते हैं अपन बोराट फटार है, ये उदयपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है जो 1225 मीटर है, और ये उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में ये स्थित है। और फिर देखिए अपन अरावली चोटी, शेर अरावली चोटी, तो ये शेर चोटी है, ये सिरोही में है। और ये अपने गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद में सेकंड नंबर की यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है, यानी अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है बाबाई, बेराट, डोरा, रघुनाथगढ़। तो ये दक्षिणी भाग में ये डोरा है, यदि इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 3 नंबर वाला डोरा, क्योंकि दक्षिणी अरावली की साइड में देखें तो अपन माने उधर जालोर जिले में, ये जालोर जिले में है। जालोर जिले में एक डोरा पर्वत है, उसको मतलब जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ में ये एक डोरा अरावली पर्वत है स्थित है। और इस डोरा अरावली पर्वत की ऊंचाई है वो 869 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, यानी अरावली पर्वतमाला है उसके कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? वन रक्षक परीक्षा 2013, JEN 2016। उत्तर है उत्तरी मध्यवर्ती, उत्तर दक्षिणी, पूर्वी मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मध्यवर्ती। क्यों हो जाएगा सही उत्तर ये उत्तरी मध्यवर्ती? क्योंकि चूंकि मतलब अरावली पर्वतमाला है उसका अधिकांश भाग अपने उदयपुर जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला है उसका अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? अपने उदयपुर जिले में स्थित है, तथा सर्वाधिक अंतराल है, और सर्वाधिक अंतराल है वो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। क्या बोला मैंने बोला कि अरावली पर्वतमाला है उसका अधिकांश भाग तो अपने उदयपुर जिले में स्थित है, लेकिन सर्वाधिक जो अंतराल है वो अपने मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और अरावली पर्वतमाला की तो सर्वाधिक ऊंचाई है वो किस साइड में है, कौन से जिलों में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई अपने सिरोही और पाली जिलों में है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई। और भीलवाड़ा, अजमेर उन जिलों में ये अरावली पर्वतमाला है, इनकी जो आकृति है वो एक नुकीलापन सा लिए हुए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विधान और तर्क 2 दिए हुए हैं इसमें। इसका विधान क्या है कि अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है। तर्क क्या कह रहा है? अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। बिल्कुल ये बात भी ठीक है, पर ये क्या कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। क्यों नहीं है इसका सही स्पष्टीकरण? क्योंकि ये तो कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला है उसको राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किस दिशा से 2 भागों में विभाजित करती है? उत्तर से दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। और वो 2 भाग कौन से हैं जिनमें इन्होंने विभाजित किया है? वो पहला है सांबर सिरोही पर्वतमाला, जिसमें अधिकतर ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। दूसरा है सांबर खेतड़ी पर्वतमाला, और सांबर खेतड़ी पर्वतमाला है उसमें लगभग विच्छिन्न टाइप के ऐसे कटकीय क्षेत्र टाइप का है, उसमें इसमें मतलब कटकीय टाइप की पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना कथन और एक कारण। कथन क्या कह रहे हैं? अरावली के पूर्वी ढालों, ये बालों नहीं है दोस्तों, ये ढालों हैं। पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण क्या कह रहे हैं? अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। अब इसके उत्तर देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर ये होगा दोस्तों कि ए तथा आर दोनों सही हैं। ये दोनों बात सही है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। बिल्कुल सही है ये बात। दूसरी है अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। तो इसका ये 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना,
कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? ये अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है दोस्तों। अपन फिर देख रहे हैं एक बार। अर्धशुष्क मरुस्थल को अरावली की पहाड़ियाँ, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान, राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पहाड़ियों को कहा जाता है। और इसकी एक खासियत और भी है, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें मतलब ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि ये पूरे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा भरपूर है। अरावली की पहाड़ियों में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। और राजस्थान की सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं, खनिज से संस्थान हैं, वो सभी इसी अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अरावली की पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान की अधिकतर नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कथन और कारण। कथन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी है वो मरुस्थलीकरण को रोकती है। कारण कारण क्या कह रहा है? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो अब इसके कूट दिए हुए हैं नीचे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस ये इनकी ये दोनों बातें सही है। और ये कारण है, कारण आर का आर एक कथन का आर कारण है, वो पूर्ण तरह से उसकी व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये एक नंबर वाला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में। तो इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, शेखावटी पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी, क्योंकि दक्षिणी अरावली प्रदेश है उसमें मुख्यतः अपने सिरोही जिला आता है। और सिरोही जिले में जो आबू पर्वत है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और अपन जिलों की बात करें तो इसमें झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। सिरोही, अजमेर, अलवर और डूंगरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही, क्योंकि सिरोही जिलों में अरावली पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। और न्यूनतम ऊंचाई की पूछ ले अपन ने को तो अपन क्या कहेंगे? न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में है, किस क्षेत्र में है? तो न्यूनतम ऊंचाई है वो अपने जयपुर जिले में है। अरावली पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई सिरोही जिले में है, न्यूनतम ऊंचाई है जो जयपुर जिले में है। और अपन इसका विस्तार पूछ ले तो अपन को यूँ पूछे कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर जिले में है और न्यूनतम विस्तार वो अजमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड और विंध्यन खंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यन खंड, क्योंकि आबू खंड भी है, अलवर खंड भी है और जयपुर खंड भी है। अपन एक बात देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अरावली प्रदेश है उसके 3 भौतिक विभाग हैं, यानी अरावली प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। उसका पहला भौतिक विभाग है उत्तरी अरावली क्षेत्र। उत्तरी अरावली क्षेत्र अरावली प्रदेश के भौतिक विभागों का पहला भाग है उत्तरी अरावली क्षेत्र। और उत्तरी अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है जो जयपुर से खेतड़ी खेतड़ी अपने झुंझुनू तक है। ये है उत्तरी अरावली क्षेत्र। फिर दूसरा भौतिक भाग है वो है मध्य अरावली क्षेत्र। मध्य अरावली क्षेत्र है उसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? मध्य अरावली क्षेत्र है जो अजमेर से राजमंद तक है। तीसरा भौतिक भाग है वो है दक्षिणी अरावली क्षेत्र। पहला है उत्तरी अरावली क्षेत्र, दूसरा मध्य अरावली क्षेत्र, तीसरा दक्षिणी अरावली क्षेत्र। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है? राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है। यानी अरावली प्रदेश के 3 भौतिक भाग हैं। कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। पहला है उत्तरी अरावली क्षेत्र, दूसरा है मध्य अरावली क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी अरावली क्षेत्र। उत्तरी अरावली क्षेत्र में जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है। मध्य अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है जो अजमेर से राजसमंद तक है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र है उसमें राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? वेटेनरी ऑफिसर 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। नागवाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और अचलगढ़। पूछा क्या था? निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला है जो दक्षिण अरावली में अवस्थित है? तो दक्षिण अरावली में ये अचलगढ़ स्थित है, क्योंकि अचलगढ़ सिरोही जिले में स्थित है। ये दक्षिण अरावली में स्थित है। अचलगढ़ जो सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। और ये अचलगढ़ है जो अरावली पर्वत श्रेणी की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? 5 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो अपन देख लेते हैं बाकी 4 कौन सी है। तो पहली है गुरु शिखर जो कहाँ है? सिरोही में।
उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दूसरी है शेर, वो भी कहाँ है, सिरोही में। तो शेर चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। तीसरी है अपनी देलवाड़ा, देलवाड़ा कहाँ है, वो भी सिरोही में है, उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। चौथी नंबर की है वो कौन सी है अपनी, जरगा, जरगा कहाँ है, उदयपुर में, और उसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। पांचवी अपनी है ये अचलगढ़, जो सिरोही में है, उसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 में आया हुआ है। सांबर क्षेत्र, बोराट पठार, मारवाड़ क्षेत्र और अबू ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांबर क्षेत्र, क्योंकि सांबर क्षेत्र में निम्नतम उच्चावास है। ये सांबर क्षेत्र कहाँ है, अपने शेखावाटी क्षेत्र में आता है। शेखावाटी क्षेत्र में निम्नतम उच्चावास है और ये सांबर झील से झुंझुनू के सिंगाना तक है, ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांबर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भानगढ़ व सीरावास श्रेणियां स्थित है। यानी भानगढ़ और सीरावास ये भी चोटी हैं, ये कहाँ स्थित है, उत्तरी अरावली में, दक्षिणी अरावली में, मध्य अरावली में और पश्चिमी अरावली में। तो ये अपन पहले तो मैं आपको ये बता दी दोस्तों कि भानगढ़ और सीरावास श्रेणियां है, ये कहाँ किस जिले में है, तो ये अलवर जिले में है और इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। यानी तीन तो हैं दक्षिण अरावली श्रृंखला में और एक नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हाउस कीपर 2022 में, शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ और बिलाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिलाली। बिलाली है जो दक्षिणी अरावली श्रृंखला नहीं है। अब मैं आपको बता दूं बिलाली के बारे में कि बिलाली कहाँ स्थित है। बिलाली एक तो अलवर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है 775 मीटर। अब रही बात उसकी शेर की, तो शेर की अपन ने देखी थी, ये सिरोही जिले में है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। दिलवाड़ा है, ये भी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। कमलनाथ है, कमलनाथ चोटी अपने उदयपुर जिले में है और उसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। तो ये बाकी सब तीनों हैं वो दक्षिणी अरावली में स्थित है, जबकि बिलाली है वो दक्षिणी अरावली में नहीं है, क्योंकि बिलाली उत्तरी अरावली श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। यानी आबू पर्वत क्षेत्र है वो किससे निर्मित है, आबू पर्वत किससे निर्मित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में आया है। ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, ओब्सिडियन से, बिटुमिन से, चट्टानों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट से, क्योंकि आबू पर्वत है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006-7 में आया हुआ है। यानी अरावली पर्वतमाला में कौन सा किला है जो स्थित नहीं है, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गागरोन। गागरोन कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में। चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ अपने राजसमंद में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला में बाकी 3 किले हैं, ये गागरोन वाला अरावली में नहीं है। गागरोन दुर्ग को अपन जल दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। तो ये आपको मैंने जब ये राजस्थान के भौतिक विस्तार वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल मैंने बताया था 23.30%। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 23%। एक बात मैं और बताऊं आपको दोस्तों कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में, बनास, चंबल और माही बेसिन में। बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन में ये पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में अपन ने बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। LDC एग्जाम 2018, हेडमास्टर एग्जाम 2018 में ये आया हुआ है। चंबल, लूनी, बनास बेसिन और यमुना बेसिन। तो मालपुरा करौली मैदान है वो बनास बेसिन में स्थित है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास बेसिन, क्योंकि ये बनास है और बनास की सहायक नदियों से निर्मित है। यानी बनास बेसिन है वो बनास नदी और बनास की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों से बना हुआ है ये बनास बेसिन। और बनास बेसिन में मतलब ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, तो बनास बेसिन मुख्यतः अपने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में ये इसका विस्तार है। किसका विस्तार है, बनास नदी है। बनास बेसिन बनास और बनास नदी की सहायक नदियों से बना हुआ है। बनास बेसिन मुख्यतया चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में विस्तृत है। अब आपको ये मालपुरा करौली आ गया तो मैं मालपुरा से एक और भी चीज़ें अपने प्रसिद्ध है वो भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। वो है कि ये अपने मालपुरा टोंक जिले, राजस्थान के टोंक जिले के अविकानगर मालपुरा में एक केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था स्थित है। ये किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये 1962 में स्थापित की गई थी। कि राजस्थान के टोंक जिले के अविकानगर मालपुरा में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये
पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। क्या पूछा अपन को? पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, जवाई बेसिन, बनास बेसिन। तो मैं बता दूं आपको कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाई बेसिन। क्यों हो जाएगा इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि पूर्वी बेसिन मैदान है उसको मुख्यतः अपन ने 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में पूर्वी बेसिन मैदान को बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? पहला भाग है बनास बेसिन, दूसरा भाग है चंबल बेसिन और तीसरा भाग है मध्यमाही बेसिन। कौन कौन से हैं पूर्वी बेसिन के 3 भाग? बनास बेसिन, मध्यमाही बेसिन और चंबल बेसिन। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो बनास बेसिन में क्या क्या आता है अपन देख लेते हैं। बनास बेसिन में आता है बनास और उसकी सहायक नदियों से ये निर्मित हुआ है। यानी बनास बेसिन किससे बना हुआ है? बनास नदी और उसकी सहायक नदियों से। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? इसका विस्तार है वो है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक। इन 3 जिलों में बनास बेसिन का विस्तार है। दूसरा अपन देखते हैं वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन है उसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? चंबल बेसिन का विस्तार हुआ है कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। बनास बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में। और चंबल बेसिन का विस्तार कहाँ है? चंबल बेसिन का विस्तार है कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। अब तीसरा अपना है मध्यमाही बेसिन। मध्यमाही बेसिन को अपन छप्पन का मैदान भी बोलते हैं। मध्यमाही बेसिन कौन से भाग में विस्तृत है? ये है दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन से भाग में है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। और मध्यमाही बेसिन को अपन छप्पन का मैदान भी कहते हैं। और ये किस किस जिलों में है? इसका विस्तार है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में और उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो ये है अपने पूर्वी बेसिन का मैदान के बारे में बातें। अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? क्या पूछा अपन को? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ये प्रश्न आया हुआ है पशुधन सहायक 2022 में। ऑप्शन है पश्चिमी रेतीले मैदान, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान और अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदान। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। क्योंकि इसको पूर्वी बनास बेसिन भी कहते हैं। पूर्वी बनास बेसिन के मैंने अभी बताए हैं कि 3 भागों में बांटा हुआ है, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्यमाही बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया है? पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2020 में ये आया हुआ है। मेवाड़ मैदान, उपन मैदान, मालपुरा करौली मैदान और बनास मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालपुरा करौली मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? RS2 एग्जाम 2012 में ये आया हुआ है। पहला है बनास, माही बेसिन, लूनी और चंबल बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंबल बेसिन। ये राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र है वो चंबल बेसिन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? वन रक्षक 2013 में ये आया हुआ है। कांठल का मैदान, गोडवाना लैंड, बोरहाट पठार, छप्पन का मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांठल का मैदान। क्यों हो जाएगा इसे? क्योंकि माही नदी है वो। माही नदी मतलब प्रतापगढ़ के माही नदी के किनारे, माही नदी जैसे यहाँ से ये माही नदी जा रही है, तो माही नदी के किनारे पर जो प्रतापगढ़ जिले का जो कुछ भाग है, मतलब प्रतापगढ़ जिले का माही नदी के किनारे पे जो भाग है उस भाग को अपने कांठल का मैदान या कांठल प्रदेश से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? यानी राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को अपने खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं? ये प्रश्न आया हुआ है उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में। अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश, बनास बेसिन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्यों हो जाएगा ये भी अपन देख लेते हैं। क्योंकि अरावली पर्वतमाला के कारण, मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश को अपन खाद्यान्न का कटोरा क्यों कहते हैं? ये अरावली पर्वतमाला के कारण ही इसको खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो इसमें उपजाऊपन अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। उसमें बहुत सारे खनिज होते हैं, बहुत सारे मतलब खाद्य पदार्थ भी होते हैं। और ये अरावली पर्वतमाला है जो अपने रेगिस्तान के विस्तार को, रेगिस्तान के जो पूर्व साइड जो विस्तार है, रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित भी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदान प्रदेश को खाद्य का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा पठार है जो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है? प्रयोगशाला सहायक 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसके ऑप्शन है बघेलखंड पठार, बोराट पठार, लसाड़िया पठार और उड़िया पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार है जो अपने मुख्यतया उसका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित नहीं है बघेलखंड पठार, ये मुख्यतया मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अपन बात करते हैं लसाड़िया पठार की। लसाड़िया पठार कहाँ स्थित है? ये अपने उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। और उदयपुर जिले में कहाँ स्थित है? ये है अपने जयसमंद झील के पूर्व की ओर। उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्व की ओर अपने ये लसाड़िया पठार स्थित है। अब अपन बात करते हैं बोराट पठार की। बोराट पठार कहाँ स्थित है? बोराट पठार है जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। कहाँ स्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। कहाँ स्थित है बोराट का पठार?
उदयपुर के उत्तर पश्चिम में और कुंभलगढ़ और गोगंदा के बीच में स्थित है। बोराट पठार की ऊंचाई क्या है? बोराट पठार की ऊंचाई है 1225 मीटर। अब देखते हैं अपन उड़िया पठार क्या है। उड़िया पठार कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है? उड़िया पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर और ये अपने सिरोही जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेलखंड पठार। ये बघेलखंड पठार है वो मुख्यतः अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं अपन क्या क्या इसमें। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका हाल पश्चिम, सॉरी ये हाल नहीं है, ढाल है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? इनमें से नंबर 2 और नंबर 3, ये 2 सही है। ये इसका सही है कि इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है और इसमें जलोढ़ मृदा का जमाव भी पाया जाता है। जो बनास मैदान है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। उस जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण ये भूमि है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्या है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण ये भूमि है जो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और बनास नदी का, बनास बेसिन का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। किस ओर है? बनास बेसिन का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर वाला, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कौन कौन से हैं? ऊपरमाल का पठार एवं बोराट का पठार, कोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दक्षिणी पूर्वी पठार है वो अपने राज्य का कितना प्रतिशत भाग रखता है? वो अपने राज्य का रखता है 6.49% भाग रखता है। अब दक्षिणी पूर्वी पठार है उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से बांटा गया है? एक है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा पठार। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। अब विंध्यन कगार भूमि है उसका विस्तार कहाँ है? उसका विस्तार अपने हाड़ौती क्षेत्र में है। कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र है और दूसरा कहाँ है? डांग क्षेत्र में। विंध्यन पठार है उसका विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में है और डांग क्षेत्र में है। अब आपको पता ही है दोस्तों कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। और डांग क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इन क्षेत्र में इनका विस्तार है विंध्यन कगार भूमि का। दूसरा है दक्कन लावा पठार। अब दक्कन लावा पठार का विस्तार कहाँ है? मालव प्रदेश में। कहाँ है? मालव प्रदेश में। अब ये मालव प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? मालव प्रदेश में आता है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन कौन से आते हैं? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो इसका मालव प्रदेश और ऊपरमाल, ऊपरमाल में कौन कौन से आते हैं? ऊपरमाल में बिजोलिया, भीलवाड़ा का, बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। इन क्षेत्रों में इनका दक्कन लावा पठार का विस्तार है। और दक्कन लावा पठार वाली जो जगह है वो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है जो एक उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसका निर्माण है, दक्कन लावा पठार का निर्माण है वो कैसे हुआ था वो देखते हैं अपन। दक्कन लावा पठार का निर्माण है वो ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ था। कौन सी चट्टानों से हुआ था? ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ था। अब बूंदी और सवाईमाधोपुर की जो अरावली की पहाड़ियां हैं, यानी बूंदी और सवाईमाधोपुर में जो अरावली की पहाड़ियां हैं और कोटा की मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां है वो भी दक्कन लावा पठार का ही भाग है। कौन सी है? बूंदी और सवाईमाधोपुर की अरावली पहाड़ियां और कोटा की मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां हैं वो भी दक्कन लावा पठार का ही भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यन का पठार एवं दक्कन लावा पठार। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? ये अपन ने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है। उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व में, क्योंकि विंध्यन पठार का विस्तार अपन ने देखा है कि हाड़ौती क्षेत्र में है, डांग क्षेत्र में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में ये आया हुआ है। बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास, चंबल व बनास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंबल, बनास व चंबल। कौन कौन सा हो जाएगा? चंबल व बनास। क्यों हो जाएगा ये अपन देख लेते हैं। अब पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बनास नदी है तो बनास नदी का उद्गम है वो अपने राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है जब बनास नदी का उद्गम? राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और इसकी लंबाई क्या है बनास नदी की? वो है 512 किलोमीटर। और बनास नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है और चंबल नदी की सहायक नदियों में भी अपने सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब अपन देख लेते हैं चंबल नदी कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो पहली बात तो ये है कि चंबल नदी का उद्गम है वो अपने मध्य प्रदेश के जाना पाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और अब चंबल नदी है उसको अपने 12मासी नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 12 मास से चलती रहती है। और राजस्थान से होकर गुजरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान से होकर गुजरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। अब एक बात और बताऊं मैं आपको कि चंबल नदी है उस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं वो 4 बांध? वो हैं गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराजी बांध। इनमें से सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? सबसे बड़ा बांध इसमें गांधी सागर बांध है।
गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? वो अपने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना हुआ है। गांधी सागर बांध की लंबाई क्या है? 514 मीटर। ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई है 62 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? जेईएन 2022 में ये आया हुआ है। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर और बेसाल्ट। तो ये राजस्थान में जो विंध्यन कगार क्षेत्र है वो अपने बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था विंध्यन कगार भूमि है, उसका विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में है। और इसका निर्माण है, या फिर ये जो भाग है विंध्यन कगार भूमि वाला भाग है, वो अपने बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016, जेईएन एग्जाम 2016, जेल प्रहरी परीक्षा 2018। शेखावाटी प्रदेश में हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली और माही बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती पठार। ये मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि विंध्यन कगार भूमि और दक्खन लावा पठार अपने दो भागों में उसको विभाजित किया था। दो भागों में विभाजित करने के बाद में अपन ने देखा था कि दक्खन लावा पठार है उसका विस्तार मालवा प्रदेश ऊपरमाल में हुआ था, और उसमें वो मतलब दक्खन लावा पठार है, उस पठार में मैंने बताया था कि बूंदी और सवाई माधोपुर की अरावली पहाड़ियाँ हैं, उनका विस्तार भी है, वो भी उसी की श्रेणी में आती है, उसी पठार में आता है। और कोटा की मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ है वो भी उसी में आता है। तो इसमें अपने पूछा था कि किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आती है, तो अपने हाड़ौती पठार में आती है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? RS 2018, मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और गिरवा पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, संगणक परीक्षा 2021 में आया हुआ है, किसका हिस्सा है? अरावली की पहाड़ियों का, मैदानों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का, विंध्यन की पहाड़ियों का। तो अभी मैंने बताया था कि ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वो विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है, क्योंकि ये दक्खन लावा पठार है, उसमें ये विस्तृत है, उस श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? जेईएन 2022 में आया हुआ है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ, बोराट पठार, लसाड़िया पठार और गिरवा पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ये अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ 4 जिले आते हैं, तो इनमें से ये दो सा नहीं होगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, डंग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित है? जेईएन 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में, नागौर उच्च भूमियां प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती पठारी प्रदेश में। कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती पठारी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। बाखर, पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर बेसिन, कांठल, चंबल बेसिन, छप्पन की पहाड़ियाँ, जालोर, सिवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांठल, चंबल बेसिन। क्यों? क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांठल है वो प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहते हैं, यानी माही नदी के तट पर प्रतापगढ़ की जो भूमि या जो भूभाग है उसको अपने कांठल प्रदेश या कांठल क्षेत्र कहते हैं। और इसी के कारण ही प्रतापगढ़ को अपने या फिर माही नदी को, इसी के कारण अपने माही नदी को कांठल की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है, या फिर कांठल की गंगा के नाम से भी अपन उसको कहते हैं। अब देखते हैं अपन छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों है, इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है, और ये बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में स्थित है। अब देखते हैं अपन गिरवा। गिरवा है वो, गिरवा एक पहाड़ी है, ये अपने उदयपुर बेसिन में है, यानी उदयपुर क्षेत्र में है। गिरवा अपन जैसे गर्दन के आकार की यूं नाल टाइप की होती है, यानी तस्तरी नुमा भी इसको अपन कह सकते हैं। यानी ये गिरवा पहाड़ियाँ है, ये तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियाँ है, उसको अपन गिरवा पहाड़ी कहते हैं। अब बात रही अपने बाखर की। बाखर कहाँ स्थित है? बाखर पहाड़ियाँ वो अपने पूर्वी सिरोही क्षेत्र में स्थित है, यानी पूर्वी सिरोही क्षेत्र है, उसमें जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो उनकी ढाल तीव्र होती है। तीव्र ढाल बोले तो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है, उनको अपन बाखर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। उड़िया पठार, साहेबाद उच्च भूमियाँ, लसाड़िया पठार और बोराट का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहेबाद उच्च भूमियाँ। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाड़ौती पठार है, हाड़ौती पठार को अपने उसके 3 गौण भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? हाड़ौती पठार को 3 गौण भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से में? पहला है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा है साहेबाद उच्च भूमि, पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, दूसरा है साहेबाद उच्च भूमि और तीसरा है डग गंगधर उच्च भूमि। तो अपन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्षेत्र वगैरह कौन कौन से आते हैं। तो हाड़ौती पठार के 3 जो गौण भाग हैं उनमें से पहला भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, और अर्धचंद्राकार पहाड़ी है उसमें बूंदी की पहाड़ियाँ आती है, मुकुंदरा हिल्स आते हैं, मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में हैं। दूसरा है साहेबाद उच्च भूमियाँ,
साहेबाद उच्च भूमिया क्या है? वो है हाड़ौती पठार का एक गौण भाग है, जिसका दूसरा भाग है साहेबाद उच्च भूमिया। और साहेबाद उच्च भूमि है वो उस 12 जिले में है। कहाँ है? 12 जिले में पाई जाती हैं। और ये पहाड़ियाँ हैं, ये किस आकृति की है? ये घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल की आकृति की ये पहाड़ियाँ या ये भूमि, ये पठार पाए जाते हैं। तीसरा है अपना डग गंगधर उच्च भूमि। डग गंगधर उच्च भूमि है वो झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपन को पूछा कि कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो उड़िया पठार है, लसाड़िया पठार है, बोराट पठार है। साहेबाद उच्च भूमि है वो नहीं है, क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ अवस्थित है? वेटेनरी ऑफिसर 2020 में आया हुआ है। बोराट पठार पर, मध्य माई बेसिन पर, हाड़ौती पठार पर और चंबल बेसिन पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ पठार पर, क्योंकि हाड़ौती पठार पर, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि हाड़ौती पठारी प्रदेश है। हाड़ौती पठार को 3 गौण भागों में बांटा गया है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्च भूमियाँ और डग गगधर उच्च भूमि। तो ये डग गगधर उच्च भूमि है वो अपने झालावाड़ क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? क्या पूछा है अपन को? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? आरबीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 लेब असिस्टेंट 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र वो अपने राजस्थान में क्या कहलाता है? ये प्रश्न आया हुआ है एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में। जांगल, शेखावाटी, हाड़ौती और बागड़। तो आपको पता ही है दोस्तों कि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। तो हमको पूछा है कोटा और बूंदी, तो ये हाड़ौती इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न खतनों पर विचार कीजिए। जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। दूसरा है भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से सही हैं? इसमें केवल कै और गै ही सही हैं। भरतपुर जिले के 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश से या हाड़ौती क्षेत्र नहीं कहा जाता है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कै एवं गै ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है? माही बेसिन, बांगड़ बेसिन, बनास बेसिन, हाड़ौती का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डांग लैंड किसका भाग है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। बोराट पठार, आबू पर्वत, करौली पठार, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करौली पठार। करौली पठार का ही भाग है डांग लैंड। क्यों है ये? क्योंकि करौली के पठार है उसमें अपने अनियमित आकृति की ऐसे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। किसमें क्या पाई जाती है? अनियमित पहाड़ियाँ पाई जाती है। उस अनियमित पहाड़ियों को ही अपन डांगलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित पहाड़ियों को ही डांगलैंड कहते हैं, और ये करौली पठार का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में ये आया हुआ है। उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि छप्पन का मैदान अपने राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। और दक्षिण भाग में भी कौन से जिलों किस क्षेत्र में? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में। प्रतापगढ़ जिला और बांसवाड़ा जिला है, उन दोनों के बीच में 56 गांवों का समूह है। उन दोनों के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों के बीच में 56 गांवों का समूह है। और इस 56 गांवों के समूह होने के कारण इस जो भूभाग है या फिर ये जो क्षेत्र है इसको अपने 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? जेईएन 2022 लेब असिस्टेंट 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। बनास, चंबल, माही और लूनी। तो ये माही नदी किस नदी के बेसिन में है? माही बेसिन में स्थित है। राजस्थान में 56 का मैदान है वो अपने माही नदी के बेसिन में स्थित है। अब इसको अपन मध्य माही बेसिन कहते हैं। 56 का मैदान भी इसको अपन कहते हैं। वागड़ क्षेत्र भी अपन इसको कहते हैं। यानी 56 के मैदान को क्या क्या कहते हैं? मध्य माही बेसिन, 56 का मैदान और वागड़ का क्षेत्र। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? माही बेसिन का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, किस किस क्षेत्र में है? इसका विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग में और उदयपुर के दक्षिणी पूर्व भाग में। कहाँ कहाँ है इसका विस्तार? है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग में, उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में इसका मध्य माही बेसिन का विस्तार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से जाना जाता है? जस्ट मैंने अभी बताया है। बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान और चंबल बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य माही बेसिन का मैदान। अभी मैंने बताया है कि मध्य माही बेसिन के मैदान को 56 का मैदान और वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, माही बेसिन छप्पन मैदान, चंबल बेसिन उत्खात भूमि, बनास बेसिन वागड़ प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास बेसिन वागड़ प्रदेश। ये उत्तर इसका
इस प्रश्न में पूछा सही सुमेलित कौन सा है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। लूनी जवाई बेसिन को अपन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। माही बेसिन को छप्पन का मैदान या वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन को उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन बनास बेसिन को वागड़ प्रदेश नहीं कहा जाता है, क्योंकि वागड़ तो इसको छप्पन के मैदान को ही कहा जाता है। बनास बेसिन कहाँ है, किस क्षेत्र में, अभी बताया था मैंने कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में इसका विस्तार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है। पटवार 2021, महिला पर्यवेक्षक 2015, कोटा 12, जालोर पाली, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर, छप्पन का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है। RS 2010 पटवार 2021 में प्रश्न आया हुआ है। अलवर, बांसवाड़ा, पाली और टोंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि छप्पन का मैदान है वो अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है और छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो अपने बाड़मेर जिले में स्थित है। तो इसको अपन नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। बांसवाड़ा की पहाड़ियाँ को अपन नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। और छप्पन के मैदान है, और छप्पन का मैदान एक गोलाई लिए हुए है, जो अपने माई नदी को ऐसे गोल आकृति देता है या फिर गोलाई देता है। और छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो भी गोल आकृति की है। अब छप्पन की पहाड़ियाँ और छप्पन का मैदान है जो अधिक गहराई तक होने के कारण या फिर अधिक विच्छेदित होने के कारण अपन छप्पन के मैदान और उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उस दोनों क्षेत्रों को अपन ने वागड़ क्षेत्र भी या वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी मैदान, बोराट का पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती का पठार, क्योंकि मालवा का पठार है वो अपने राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उसका विस्तार है या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वो विस्तृत है। और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी। कैसे उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उसका, राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। तो ये अपन जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है, JEN 2016 में आया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह है विद्यमान है। वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया हुआ है। नागौर जोधपुर में, डूंगरपुर उदयपुर में, झालावाड़ कोटा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ कोटा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब डेक्कन ट्रेप है वो अपने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कहाँ स्थित है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और दक्षिणी पूर्वी भाग में कहाँ, झालावाड़, कोटा एवं मेवाड़ का कुछ भाग है, वहाँ तक डेक्कन ट्रेप सेल समूह है वो विस्तृत है या फिर उनका विस्तार है। और ये डेक्कन ट्रेप सेल समूह है, यानी कहने का मतलब है डेक्कन ट्रेप सेल है, उसका रंग कैसा होता है, उनका रंग है वो अधिकतर गहरा भूरा होता है या फिर हरा होता है। कैसा होता है, अधिकतर गहरा भूरा या फिर हरे कलर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे। RS एग्जाम 2013 में ये आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। यानी राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश है वो बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। अब अपन देखते हैं किस हिसाब से कैसे क्या है। तो ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, कौन से भाग, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग है, उसके सीमा के सारे या पास विशाल सीमा भ्रंश है वो उसके सारे यूं गुजरता है। और ये जो वृहद सीमांत भ्रंश है ये कहाँ दिखाई देता है, ये अपन को चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा, कहाँ दिखाई देता है वृहद सीमांत भ्रंश, चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में ये स्पष्ट दिखाई देता है। और ये वहाँ से जो सारे गुजरता है वहाँ से पुनः अपने सवाई माधोपुर और धौलपुर में भी देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में भी इसको देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वृहद या महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। अभी मैंने जस्ट बताया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। वन रक्षक परीक्षा 2013 में आया हुआ है। मकराना संगमरमर, कोटा स्टोन, सीकर पाइराइट, जालोर ग्रेनाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मालानी आग्नेय जो सेल समूह है वो मुख्यतः अपने जालोर और सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट के कारण ग्रेनाइट का निर्माण करता है। कहाँ करता है, जालोर के एवं सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोट्स चट्टानों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मालानी आग्नेय सेल समूह है वो अपने जालोर एवं सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोलाइट्स चट्टानें होती हैं उनका निर्माण करता है। और ये जो मालानी आग्नेय सेल समूह है इनके आधार पर जालोर में खूब सारा ग्रेनाइट पाया जाता है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि इन सेलों के आधार पर जालोर में ग्रेनाइट खूब पनपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। अरावली के पर्वत, पद्य पहाड़ियाँ, आंतरिक अपवाह है, चुन्ना प्रदेश स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्खात स्थलाकृति। कैसे हो जाएगा वो अपन देखते हैं कि राजस्थान के पूर्वी मैदान के जो भाग हैं, यानी पूर्वी मैदानी भाग के चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन कहाँ है, पूर्वी मैदानी भाग में। और चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन, धौलपुर व सवाई माधोपुर को उत्खात स्थलाकृति हेतु जाना जाता है।
इसको जाना जाता है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले हैं, धौलपुर व सवाई माधोपुर। उन क्षेत्र को अपने उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। और इस स्थलाकृति में क्या पाया जाता है, इस स्थलाकृति में मुख्यतया नदी का गार, जलप्रपात जैसे चूलिया जलप्रपात है, बीएड भूमि है, ये आदि इसमें पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, वागड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। ये जस्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, चंबल बेसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है झालावाड़ और डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर नदी बेसिन, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। ये भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खात भूमि संबंधित है, रीट लेवल 2 2021 में प्रश्न आया हुआ है। थार मरुस्थल से, अरावली पर्वत से, हाड़ौती का पठार से, पूर्वी मैदान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी मैदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल और सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है, यानी जाल और सिवाना की पहाड़ियाँ वो किससे बनी है? ये मैंने अभी बताया था कि मालानी आग्नेय सेल समूह है, वो मुख्यतः अपने जालोर और सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट और ज्वालामुखी जो राइलोलाइट्स चट्टानें होती है उनके निर्माण में काम आती है। फिर उनका निर्माण करती है कौन करती है? मालानी आग्नेय सेल समूह है। तो इस आधार पर अपने जालोर और सिवाना क्षेत्र में ग्रेनाइट खूब पनपा है, ये मैंने बातें बताई थी। तो ये प्रश्न आया हुआ है महिला प्रवेश परीक्षा 2015 में। अरावली स्लेट, पेगमेटाइट, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट और क्वार्ट साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, कैसी होती है जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ? ये प्रश्न आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में। गुंबदाकार, चौकोर, रेखीय, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंबदाकार, क्योंकि जालोर ग्रेनाइट से जो निर्मित पहाड़ियाँ होती है वो गुंबदाकार आकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है, यानी सेंदड़ा स्टेशन है इसके पास में जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन सी आकृति की पाई जाती है? ये प्रश्न आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में। वृत्ताकार, बेसाकार, सर्पाकार, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्पाकार। अब पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि सेंदड़ा स्टेशन कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो अपन मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये सेंदड़ा स्टेशन है वो अपने पाली जिले में स्थित है, और पाली जिले में सेंदड़ा स्टेशन स्थित है। और उस सेंदड़ा स्टेशन के पास में जो चट्टानें पाई जाती है वो सर्पाकार आकृति की चट्टानें पाई जाती है। उन चट्टानों में बहुत सारी विविधता भी देखने को मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भू भाग को किस नाम से जाना जाता है? पुलिस कांस्टेबल 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये है कांठल, बाकर, गिरवा और मेवल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों मेवल। अब मैं आपको बता दूं कि वागड़ क्षेत्र के नाम से भी अपन डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को जाना जाता है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का प्राचीन नाम है वागड़ क्षेत्र भी है। और बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य का भाग है, मध्य का जो भूभाग है उसको अपने किस नाम से जाना जाते हैं? मेवल नाम से अपन जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वीडियो 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो जस्ट मैंने ये बात बताई है जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखी हुई है कि वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, उन दोनों के क्षेत्र के जो मध्य का भूभाग है उसको अपने मेवल कहते हैं। दूसरा है मेवात अलवर और भरतपुर। तीसरा है भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। चौथा है हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है, ये सही सुमेलित है। दूसरा मेवात अलवर और भरतपुर क्षेत्र को मेवात प्रदेश कहते हैं। पहला वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं। ये तीसरा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन ये 3 नंबर वाला हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है उनको भोमट नहीं कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि भोमट क्या है, क्योंकि भोमट क्षेत्र है उस किस क्षेत्र को कहते हैं या फिर किस क्षेत्र में ये विस्तृत है या फिर कहाँ पर है ये, तो ये है अपने उदयपुर, डूंगरपुर एवं पूर्वी सिरोही क्षेत्र है या फिर पूर्वी सिरोही जिला है, उसके अरावली पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको अपने भोमट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में बागर और मरु के नाम हैं। राजस्थान पुलिस 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है। जल निकासी व्यवस्था को, भौगोलिक क्षेत्र को, सांस्कृतिक क्षेत्र को, जिलों को, यानी राजस्थान में अपन एक तो बागर शब्द है और एक ये मरु शब्द है, ये अपन किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि राजस्थान में जो भौगोलिक क्षेत्र है उनको अपन बागर और मरु के नाम से जाना जाता है। अब अपने राजस्थान में मरुस्थल को कहते हैं, मेरू उच्च पर्वतीय प्रदेश को कहते हैं, माल अपन पठारी भाग को कहते हैं माल, और बागड़ अपने अरावलीय पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के मध्य के भाग को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र। आज का अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। नागौर, जोधपुर व पाली, भरतपुर, अलवर व झुंझुनू, जयपुर, दौसा व करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर, अलवर व झुंझुनू। अपने राजस्थान में 5 संभावित या 5 क्षेत्र जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जालोर, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू। ये 5 संभावित क्षेत्र हैं। इनमें सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। अब अपन यूँ कहें कि सबसे कम भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है अपना जयपुर। राजस्थान में भूकंप आने के संभावित क्षेत्र में कौन सा जोन आता है, कौन से जोन में भूकंप आते हैं, तो वो जोन है 4th। जोन 4th में अपने राजस्थान में भूकंप सर्वाधिक आते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।